गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 11th अकाउंट्स और स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के चल रहे हैं विद एडजस्टमेंट वाले, और प्रीवियस पार्ट्स मेरा यूट्यूब पे अपलोड है जिसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट के वो बताए थे। आपकी जितनी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं इनकी तरीके क्या होते हैं, किन एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट है, फाइनल अकाउंट में कहाँ जाती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में उस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल का। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ द गुरमान और 31 मार्च 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, ये तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस चैप्टर में विदाउट एडजस्टमेंट में आप सब सीख चुके हो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी आता है आपको, प्रॉफिट लॉस भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जो खर्चे आते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड आते हैं और परचेज से रिलेटेड खर्चे आते हैं। तो सबसे पहले जब हमें स्टार्ट करना होता है तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से होगी। सबसे पहले दिया होगा आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, फिर दिया होगा आपको परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना अगर क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में आपका सेल्स दिया होगा, माइनस करोगे आप सेल्स रिटर्न को। अगर नहीं दिया है तो इसको भी बैलेंस कर सकते हो, डैश कर देना, और फिर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखें ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना, ये सीक्वेंस एज इट इज रखना। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो कोई बात नहीं यार, डैश कर देना उसमें, ठीक। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2023 में, 1 अप्रैल 2023 का 1,60,000, तो 1,60,000 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर परचेज देखो कितने की दे रखी है, परचेज है हमारी 2 लाख की। परचेज रिटर्न दे रखी है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, परचेज रिटर्न को ऐसे कर देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। अब देखो सेल्स दे रखी होगी 4,20,000, क्या सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में? तो कोई बात नहीं, इसको भी बाहर 4,20,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, देखो नीचे 1,60,000। अब यहां तक तो आपने क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। अब ट्रेडिंग की हमें एडजस्टमेंट देखनी है कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज आती है, जैसे वेजेस हो गया, पावर हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, पावर, लुब्रिकेंट, ऑयल्स, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे काम हो रहे हैं। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब आएंगे हमारे ट्रेडिंग में। जो परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं जैसे कैरिज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, खाली कैरिज लिखा वो भी। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है तो भी आएगा, वेजेस एंड सैलरी लिखा है वो भी ट्रेडिंग में ही आएगा, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो वो प्रॉफिट लॉस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं बाकी। कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ड्राइंग्स का आता है, कैपिटल में से माइनस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाएगा। डिलीवरी व्हीकल एसेट्स में जाएगा। डेप्टर्स कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। परचेज आ चुका है, सेल्स आ चुका है। वेजेस कितने की हमारी? 80,000। अब एक चीज का ध्यान रखें, क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? तो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारा, ट्रेडिंग में तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनना है। तो वेजेस कितने की हमारी? 80,000 रुपए की। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद देखें, कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टॉक आ चुका है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये यहाँ आएगा ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा। तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। चलिए नेक्स्ट देखें, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट लॉस का खर्चा है। कैरिज इनवर्ट ट्रेडिंग का खर्चा है, टू कैरिज इनवर्ड। अगर कैरिज आउटवर्ड लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कैरिज आउटवर्ड लिखा है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरिज इनवर्ड कितना आ जाएगा? 16,000। ये भी हमारा ट्रेडिंग का खर्चा है। अब आपको देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट। सैलरी बेटा प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, सैलरी का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। वेजेस का होता है, वेजेस कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में। और सैलरी होती है ऑफिशियल वर्क की। अगर किसी से पूछा जाए सैलरी और वेजेस में क्या अंतर है, बेसिकली पेमेंट तो सारी कैश में ही हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो पेमेंट तो उसकी लेबर का तो कर रहे हैं पेमेंट। सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है बताओ? वेजेस और सैलरी या सैलरी वेजेस में क्या अंतर है? अच्छा वेजेस नहीं, अच्छा वेजेस गमछा लगा के घूम रहा है ना, पता नहीं क्या
हाँ जरा यहाँ भी देखिए जरा क्या है। हाँ हाँ पर डे मिलती है, अच्छा वो वेजेस हो गई। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं डेली डेली ले रहा हूँ अपनी, तो मुझे वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी? अच्छा मुझे सैलरी मिलेगी सर कैसे बोलूँ, पढ़ भी आपसे रहा हूँ है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा चलो मैं फैक्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फोरमैन हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं, उन पे निगाहें कर रहा हूँ, सुपरवाइजर हूँ, मुझे क्या मिलेगी, वेजेस या सैलरी? अच्छा मुझे सैलरी मिलेगी। अच्छा जो एम्प्लॉइज होते हैं, अच्छा बता। अच्छा हाँ अच्छा भगा दो एक दिन काम करो और भगा दो, उन्हें वेजेस मिलती है यार, वाह गजब। नहीं अच्छा दिहाड़ी, अच्छा ये देखो, अगर ये डेफिनेशन पूछो तो सबके सबके अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, बहुत अलग अलग डेफिनेशन मिल रही है। प्रणव दा भी कुछ कहना चाह रहे हैं हमें, हमारा टैलेंटेड बॉय है ये, टैलेंट कूट कूट के भरा है, इसका टैलेंट का लोहा ना 10th क्लास से जाना जाता है, टैलेंट पूरा है इसके अंदर। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा और चलिए बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, समझ लो। जो भी मेंटल वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, उसे मिलेगी सैलरी, और जो लेबर वाला काम कर रहा है उसे मिलेगी वेजेस। ठीक है, जो मतलब तसला ढो रहा है, ये कर रहा है, प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या मिलेगी, वेजेस। और जो दिमाग से काम कर रहा है उसे क्या मिलेगी, सैलरी। जैसे एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट क्या करता है, दिमाग से काम करता है, तसले वाला काम नहीं करता, ठीक है। तो जो लेबर है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और जो ऑफिस से रिलेटेड काम होते हैं उनको मिलती है सैलरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेंटल वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, सैलरी, ठीक है। एक माली है, उसे क्या मिलेगी, वेजेस। दिहाड़ी नहीं है, वो क्या काम करता है, वो पढ़ाने वाला काम नहीं करता, उसे वेजेस मिलती है, वो मेंटल वर्क नहीं कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, जो फिजिकल वर्क कर रहा है उसे मिलती है वेजेस, और जो मेंटल वर्क करता है उसे क्या मिलती है, सैलरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, टोटल कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल ग्रोथ 4 लाख और 5,80,000 आ गया, टोटल आ गया 5,00,000, और ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। 5,80,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दो, 1,60,000 प्लस 2,00,000 3,60,000, 3,60,000 प्लस 80 प्लस 15 प्लस 16, जोड़ो कितना रहा है, कितना रहा है, ये रहा है 4,71,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,09,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एडजस्टमेंट जो आपकी ट्रेडिंग में आ चुकी है वो तो अब कहीं नहीं आने की, जो ट्रेडिंग में आ गई वो तो अब कहीं नहीं आएगी, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं आएगी। अब देखो कैपिटल नहीं आएगी, ड्राइंग्स नहीं आएगी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, डिलीवरी व्हीकल नहीं आएगा, डेप्टर्स नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, सेल्स भी नहीं आएगा, वेजेस भी नहीं आएगा, कैश और बैंक भी नहीं आएगा, सैलरी आएगा। सबसे पहले सैलरी लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे लिख ही रहा हूँ, किस पे बगल में, हाँ सेम ही है, ये तो सेम ही जा रहा है, हाँ अच्छा वो एक आध थोड़ा सा सेंटीमीटर के अंतर होगा, मैं यहाँ पे तो देखती नहीं रहा हूँ, तो पहली लाइन तो यही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है। सैलरी कितना है हमारा 80,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिपेयर्स, रिपेयर शायद एडजस्टमेंट भी दी थी हमारी, रिपेयर्स कितनी है हमारी 19,000।
अब नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, देखो एडजस्टमेंट पढ़ो। रिपेयर पे एक एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है नहीं है रिपेयर पे कोई एडजस्टमेंट, तो रेंट पे है शायद, ठीक है, तो रिपेयर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो, रिपेयर के बाद है रेंट टू, रेंट कितना है 40, तो प्लस करेंगे आउट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग 5000, तो 45 प्लस 5 कितने हो गए, ध्यान रखें इसी तरीके से करना है आपको, जैसे ये बंद करोगे ऐसे दिखाओगे। पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब यहाँ पे इसके बाद दे रखा हमारे को बेड डेप्ट्स, तो बेड डेप्ट्स कितना है 50,000। चलिए उसके बाद देखो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख की है, उस पर 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी व्हीकल पे देखो कितनी है 15%, तो टू डेप्रिसिएशन, हाँ नहीं आएगा, हाँ डायरेक्ट है, दोनों को जोड़ के दिखाओगे तो अलग आएगा, क्योंकि हमें अलग अलग निकालना है ना इसमें। कितना है डिलीवरी व्हीकल पे 39,000, डिलीवरी व्हीकल है हमारी 2,60,000 की, डिलीवरी व्हीकल कितना है 39,000, ठीक है, ये 1,09,000 नहीं आएगा सॉरी टोटल। अब डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी क्या है इसमें कम है, तो डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है 3,58,000, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा नेट लॉस, नेट लॉस 3,58,000 में से 1,09,000 माइनस करो, 2,49 यही आ रहा है, ठीक है। एक बार मैच कर लो आंसर कहीं गलत ना हो, मतलब ये तो सही है आंसर है हमारा, ये टोटल देख लो यही आ रहा है ना 3,58,000, कोई जना टोटल चेक कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाना बहुत आसान है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले लायबिलिटी साइड को मैच करोगे, लायबिलिटी साइड बहुत कम होती है, एसेट साइड में बहुत ज्यादा आइटम मिलती है, तो हमें लायबिलिटी जल्दी मिल जाएगा। सबसे पहले लायबिलिटी में आएगा कैपिटल, कैपिटल कितनी है हमारी 19 लाख, माइनस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है इसमें, उसी के नीचे 70,000, ठीक है 70,000, और माइनस करेंगे नेट लॉस, नेट प्रॉफिट तो प्लस होता है, नेट लॉस माइनस हो जाएगा 2,49,000 भी माइनस हो जाएगा, बाहर निकालो 19 लाख में से 2,70,000 माइनस करो और 2,49,000 माइनस करो, कितना आ रहा है 15,81,000। अब देखें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में और क्या आ सकता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने की दे रखे हैं 4,95,000। उसके बाद देखें और तो कुछ बचा नहीं है हमारे को जो इसमें आता हो क्रेडिट साइड में। अब नीचे की एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 5,000, ये आएगा, आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में प्लस करेंगे खर्चों में, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे बेटा, माइनस तो हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ प्लस तो हो चुका है, बैलेंस शीट में क्या करेंगे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब टोटल कर लो, यहाँ पे इसका टोटल कितना रहा है 20,81, तो आपने देखा लायबिलिटी साइड का टोटल मैच करना सबसे आसान है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एसेट साइड में जो जो दे रखा वो निकालो। सबसे पहले दे रखा प्लांट एंड मशीनरी, कितना दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, इसमें से डेप्रिसिएशन के माइनस कर दो, 1,20,000 माइनस कर दिया, यह आ जाएगा 10,80,000, यही है ना। दूसरा देखो डिलीवरी व्हीकल कितने की है, डिलीवरी व्हीकल 2,60,000 माइनस कर दो डेप्रिसिएशन,
39,000 कितना आ जाएगा बाहर? 2,21,000 ये आएगा ना, ठीक है। और सन्डी डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर्स हैं आपके 3,60,000। और क्या दे रखा है? कैश एट बैंक 260, कैश एट बैंक 2,60,000। नेक्स्ट देखो, सैलरी आएगा नहीं, रिपेयर आएगा नहीं, स्टॉक नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, बैड डेब्ट नहीं आएगा, कैरेज नहीं आएगा। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक को लिखना ना भूलना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,60,000। तो ये आ जाएगा 20,81,000। टोटल करो बेटा, चेक यही आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ब्लू सर के नाम से ही हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम को डीएम करें और उसके रिप्लाई भी करूँगा, और जल्दी एक कोशिश करूँगा वीडियो बना के आपको दूँ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टार्टिंग से जुड़े रहें, करते रहें क्वेश्चन। आपको भी दिक्कत जहाँ भी आएगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।